पूरी दुनिया को कोरोना ने बेहाल कर रखा है और सबसे ज्यादा असर पड़ा है काम पर, धंधे पर, रोजगार पर। इसलिए इंडिया न्यूज की कोशिश ये थी कि ऐसी स्थिति में जो लोग अपने काम से महरूम हो गए हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको एक ऐसी दिशा दी जाए ताकि उनकी जो जिंदगी है वो पटरी पर रहे। और इसी कोशिश के तहत इंडिया न्यूज हरियाणा और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने एक अभियान चलाया कि कौशल से रोजगार तक। वो बड़ी चीज, उसमें किस तरह की गाइडेंस आपको चाहिए, किस तरह की जरूरत जो एम्प्लॉयर है उसको चाहिए, किस तरह की इंडस्ट्री की जरूरत है, इन सारी चीजों की कोशिश होती है कि आप लोगों को कम से कम जो रोजगार को लेकर दिक्कत है, जो रोजगार को लेकर ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, वो सारी चीजें इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू जी खुद इस शो को करते हैं और बड़ी बड़ी अलग अलग कंपनियों के जो एचआर हेड हैं वो आकर अपनी ज़रूरत बताते हैं और आप में क्या कैपेबिलिटी है वो पूछते हैं। सर हमारे साथ खुद मौजूद हैं आज। सर, इस तरह की जो कार्यक्रम है, एक तरह से मुहिम है आज के दौर में, एक तरह का कैंपेन है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, हम जैसे आज देख रहे हैं, आपने कहा कि कोरोना की महामारी के कारण से जिस प्रकार की समस्याएं पूरे देश भर में हुई, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे सामने ये रहा कि युवाओं के बीच में जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, ये बहुत हद तक कहीं ना कहीं पे हमें लगी एक चैलेंज है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारे युवाओं का, बच्चों का बहुत टूटने लगा, गिरने लगा। और इसी कारण से उनके सामने ये एक समस्या खड़ी हो गई कि वो घर से बाहर निकलें कि नहीं निकलें। तो करेज और कहीं फियर भी माइंड के अंदर आने लगा। और इन सब के बीच में दूसरी ओर से जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर भी एक चैलेंज थी, परंतु उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी क्योंकि बहुत सारे लोग उनके यहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो दोनों व्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना, बच्चों के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, बच्चों के अंदर कहाँ अपॉर्चुनिटीज है उसको, उसकी अवेयरनेस लाना, और साथ में इंडस्ट्रीज को भी हम रूबरू कराएं बच्चों के कि उनके यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके यहाँ किस प्रकार की सेफ्टी मेजर्स उन्होंने ली हुई हैं, उनके यहाँ किस प्रकार के प्रोविजंस हैं ताकि बच्चों के माइंड के फियर को एड्रेस किया जाए। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हम बच्चों को भी स्ट्रेंथन करें और इंडस्ट्री को भी ये समझाएं कि हमारे बच्चे तैयार हैं आपके सामने किसी भी जॉब को लेने के लिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि अभी कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और लोग अपने एडमिशन्स के बारे में चिंतित हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स के बारे में अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के अंदर भी एक उत्साह जगता है कि मैं अपने एडमिशन्स की तैयारी करूंगा। मेरे यूनिवर्सिटी में इस बार मैं आपको बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने करीब 40 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और हम लोग हर प्रकार से अपने हरियाणा के युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो आए इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। और पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने से युवाओं के बीच में इस प्रकार की जागरूकता भी बढ़ेगी, यूनिवर्सिटी का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो भी युवाओं तक पहुंचेगा। निश्चित रूप से बड़ी चीज़ यही है कि जागरूकता आवश्यक है और जिस तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं उनसे भी ये बड़ी एक जानकारी देता है ये कार्यक्रम। एक और बड़ी बात सर आपने कही कि जिस तरह से खौफ है, जिस तरह से डर है, और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि देश में इस तरह की पहली कोशिश है, पहला प्रयास है कि दोनों मंच पर, ऐसे मंच पर हैं कि जिन्हें रोजगार देना है और जिन्हें रोजगार लेना है वो बिल्कुल आमने सामने है। और ये सर आपकी मदद से हो पाया है। अगर बात करें, इंडस्ट्री की बात करें कि कई सारे ये खौफ तो हैं ही, इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे संशय चल रहे हैं कि अब स्थिति उबर नहीं पाएगी, बड़ी दिक्कत में होगी, तो रोजगार कम पैदा होंगे। जाहिर सी बात है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अफेक्टेड है तो रोजगार पर उसका असर पड़ेगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का सिचुएशन पूरी दुनिया भर में खड़ा हुआ है, इसका इम्पैक्ट बहुत सारा इकोनॉमी में पड़ा है। परंतु हमें ये देखना भी पड़ेगा, इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आप आज टूरिज़्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को अगर लें, वो बहुत गहरी रूप से इम्पैक्ट हुई है। ट्रैवल इम्पैक्ट हुआ है, टूरिज़्म होटल इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है, आपका जो रेस्टोरेंट, क्लब्स, पब्स, ये बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हुए। परंतु आप इसका दूसरा साइड भी अगर देखें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस समय पे इसके कारण से अपने यहाँ पे काम की गति को भी प्रगति में देख रहे हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अभी देख लीजिए,
सडनली आपको, आप अगर इंडस्ट्रीज में बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर टू व्हीलर्स बढ़ चुका है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर लो सेगमेंट फोर व्हीलर्स बढ़ चुका है, और उन कैपेसिटीज़ को मीट करने के लिए आज उनके पास विभिन्न प्रकार के जो स्किल्ड रिसोर्सेज हैं वो नहीं हैं, और वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। आप हेल्थ केयर सेक्टर में चले जाइए, हेल्थ केयर सेक्टर में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है, हेल्थ केयर सेक्टर में केयर गिवर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हेल्थ केयर सेक्टर में हेल्थ केयर एनालिटिक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत सारी जॉब रोल्स की डिमांड हमारे सामने आ गई। आप रिटेल सेक्टर में देखिए, हम जो आज बाज़ार जाके कोई सामान खरीदते थे, आज मेजॉरिटी ऑफ परचेजेस जो हैं वो ई प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। तो ई प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रिसोर्सेज चाहिए जो उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करें। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर अगर एक तरफ कहीं चैलेंजेस हैं तो कहीं दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ निकल भी रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें स्किल लेवल्स बहुत डिफरेंट चाहिए होंगे। आपको ऑटोमेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको नए तरीके से काम करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, आप रिटेल स्टोर में जब फिजिकल सेलिंग करते थे तो आपके सामने कस्टमर खड़ा होता था, आप कस्टमर को समझाते थे, लेकिन आज आपका कस्टमर टेलीफोन से आपसे बात करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे बात करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में एसएमएस करके या चैट करके आपसे बात करता है। तो आपकी जो स्किल सेट है वो अब दूसरी होने की आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नई निकलेंगी अब बच्चों के सामने, तो बच्चों को नई अपॉर्चुनिटीज़ के अनुरूप नए स्किल सेट्स को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। क्या बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इसको केवल संकट या मुश्किल का वक्त नहीं लेना है, इसको अवसर, मौका और अपॉर्चुनिटी का वक्त भी है। स्किल सेट चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन सवाल वही है कि स्किल सेट चेंज करने के लिए, इसके अलावा उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो किस तरह से अप्रोच करें। ग्रामीण आंचल का बच्चा है तो वो किस तरह से अपने आप को यहाँ तक लेके जाए कि वो जो ये बदले हुए समय के अनुरूप अपने आप को रोजगार हासिल करने में कामयाबी पा सके। हरियाणा के अंदर हमने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने। पिछले 3-4 महीने में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटे छोटे सर्वेज किए हैं, छोटे छोटे असेसमेंट्स किए हुए हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कोऑर्डिनेटर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को मैप किया और लोकल इंडस्ट्री के अंदर किन जॉब रोल्स की डिमांड है उन जॉब रोल्स की मैपिंग कर दी। साथ ही में हम लोगों ने उन बच्चों की मैपिंग करना शुरू कर दिया जो उस डिस्ट्रिक्ट में मिशन ने, स्किल मिशन ने या यूनिवर्सिटी ने स्किल करके तैयार किया है। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे तैयार हैं, स्किल्ड हैं, सर्टिफाइड हैं, हम उन बच्चों को मैप करा रहे हैं उन जॉब्स के साथ। हमारी जो टीम्स हैं वो आज लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज़ के साथ तालमेल बना करके उन सर्टिफाइड बच्चों को उन तक उनकी डिटेल्स उन तक पहुंचाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ उनको कंडक्ट कराते हैं, और ताकि हमारे बच्चे उनके इंडस्ट्री के अंदर जहाँ उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें चले जाएँ। दूसरा काम हमारे लोग, अभी मिशन के लोग ये कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लोग ये कर रहे हैं कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लेकिन वहाँ अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जो बच्चे सर्टिफाई हो गए हैं उनको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्टर करा के, ताकि वो अप्रेंटिसशिप के अंदर इंडस्ट्री के अंदर चले जाएँ। तीसरा काम हम अब ये कर रहे हैं कि जिन जॉब रोल्स की डिमांड इंडस्ट्री हमें दे रही है और उसके स्किल्ड रिसोर्स हमारे पास नहीं है, तो अभी आने वाले दिनों में हम उसी जॉब रोल्स के लिए स्किल का लोकल लेवल पे ट्रेनिंग प्लान करेंगे हम, और कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे। जिस स्किल की इंडस्ट्री ने लोकल लेवल पर हमको नीड प्रोवाइड की है उसी स्किल सेट की नीड हम बच्चों को वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसके द्वारा हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चों को रोजगार के साथ जोड़ना, उस रोजगार के साथ जोड़ना जो लोकल लेवल पर उनकी डिमांड है। चौथी चीज हम लोग ये कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत, हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक नारा अभी हरियाणा ने दिया है स्किल मिशन ने। इस 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो टीम्स हैं वो लोकल लेवल पर एक इंडस्ट्री को मैप कर रही हैं, और उस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट और टेरिशरी प्रोडक्ट क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन कहाँ है। मान लीजिए आप अगर मोटरसाइकिल बनाते हैं कहीं पे, तो उसके 50 चीज़ें, आपको सीट कवर लेना है, टायर लेना है, रिम लेना है, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो आप अगर देखेंगे तो 50 से 70% पुर्जे जो हैं वो हरियाणा से बाहर के प्रदेशों से आ रहे होंगे जहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बने होंगे। हम अपने लोकल युवाओं के बीच में ये जागरूकता ला रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स के साथ साथ
कि आप लोकल लेवल पर देखिए आपका उद्योग क्या है, किस प्रकार का उद्योग है, उस उद्योग की लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं जो बाहर से अभी पूरी हो रही हैं, ताकि आप लोकल लेवल पर उसको छोटे छोटे उद्योगों में कन्वर्ट करके आप लोकल लेवल पर दे सकते हो। मुझे लगता है कि कोरोना ने चैलेंज खड़ा किया है, पर इसने हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी खड़ी की है। तो हम चैलेंज की ओर ना देखें, हम अपॉर्चुनिटी की ओर देखें और देखें कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे एनकैश कर सकते हैं। कैसे इनकैश कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ये बड़ी बात है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, और इस चैलेंज, इस चुनौती के लिए अपने को तैयार करने की बात है। एक ऐसा वक्त है जो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर जिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई है, आप कैसे उनके लिए तैयार हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. मेरा नाम पीयूष है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। विराट कोहली का ऐड देखा था MPL का, फिर क्या ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर मैंने फैंटेसी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। MPL पे काफी इनाम जीत चुका हूँ। सोचा एक बड़ा सा टीवी ले लूं। बड़े टीवी में क्रिकेट देखने का मजा ही कुछ और है। डाउनलोड नाउ फ्रॉम mpl.live। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। जब दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन में लग रहे थे तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की राह पकड़ ली। फैमिली ने कहा, दर्जी बनोगे क्या? अब दर्जी ही सही, बनूंगा अपनी मर्जी से। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कौशल से रोजगार तक की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम है ये जिसके जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि सीधा एक ऐसा स्किल आपको उसके प्रति गाइड किया जाए, वो कहाँ मिलेगा, किस तरह से आप उसके लायक होंगे, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि किस कंपनी ने रोजगार देना है वो भी आपके सामने हो। और एक ऐसा मंच हो पाया है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की बदौलत। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ एक इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है कि ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। VC साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। सर, बात एक बार फिर वही आती है, जैसे हेल्थ सेक्टर की आपने बात की। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन किस तरह से इनके लिए क्या कोर्सेज हैं, किस तरह से वो एंट्री करे, कहाँ कहाँ एंट्री करे, कौन सा व्यक्ति है वो किस काम के लिए है, ये कैसे तय कर पाए? देखिए, आज जहाँ तक बच्चों को कैसे एंट्री करनी चाहिए, हमारे स्टेट के अंदर हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दोनों के पोर्टल्स के ऊपर अगर आज बच्चे चले जाएंगे तो पोर्टल्स के ऊपर सारे प्रकार के कोर्सेज की डिटेल्स दी हुई हैं।
इन कोर्सेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने डिटेल दी हुई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के प्रोग्राम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार के स्किल्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों को ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ उद्योग मित्र की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत आज स्टेट ने इंडस्ट्री के साथ कैपिटिव मॉडल में यानी रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल के अंतर्गत एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत सारी इंडस्ट्रीज़ अपने आप को हरियाणा स्किल कौशल मिशन के साथ जोड़ती हैं या यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ती हैं, वो अपने कैंपस के अंदर, इंडस्ट्री के कैंपस के अंदर ही बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं और उसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद वो उनको अप्रेंटिसशिप या जॉब के अंदर वहाँ लगाती हैं। तो उनकी पूरी ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर सरकार देती है और उनका अप्रेंटिसशिप में एक पोर्शन सरकार नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा के डोमिसाइल युवाओं के लिए है, क्योंकि ये स्कीम हरियाणा डोमिसाइल युवाओं के लिए है कि ये स्कीम के अंतर्गत इंडस्ट्रीज के अंदर हरियाणवी डोमिसाइल की पार्टिसिपेशन का रेट जो है वो बढ़ जाए। जहाँ तक रहा सेक्टर्स के अंदर, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के जॉब रोल्स हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो रिटेल सेल्स है, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो मैकेट्रॉनिक्स क्षेत्र में मेंटेनेंस के अंदर जॉब रोल्स हैं जो आज नई टेक्नोलॉजी के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर जॉब रोल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी सेक्टर में आप जाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप देखेंगे आपको जॉब रोल्स मिलेंगे, एनालिटिक्स के अंदर बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, हेल्थ केयर में आज हेल्थ केयर एनालिटिक्स के बहुत सारे जॉब रोल्स हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत ही आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बच्चे आज गेमिंग की ओर बड़े उत्सुक रहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, गेमिंग बहुत बड़ा एरिया है अब हमारे आने वाले दिनों में। बहुत सारे बच्चे कॉन्टैक्ट लेस लर्निंग करना चाहेंगे कि वो स्कूल नहीं जाएंगे ज़्यादा, कॉलेज नहीं जाएंगे ज़्यादा, तो वो लर्निंग घर बैठ के करना चाहेंगे। तो घर बैठ के लर्निंग में सिमुलेशंस की आवश्यकता होगी, जो डिजिटल सिमुलेशंस होंगे, डिजिटल गेमिंग के थ्रू वो सीखना चाहेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू सीखना चाहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सीखना चाहेंगे। ये सारे एरियाज में आज ऐसे स्किल्ड रिसोर्सेज की आवश्यकता है जो इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं जिससे कॉन्टैक्टलेस लर्निंग घर से हो सकती है। तो एजुकेशन सेक्टर अपने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे बच्चों के सामने छोड़ रहा है। इसी प्रकार से हमारे हरियाणा के अंदर जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आज मैं सारे विश्वविद्यालयों को ये कहना चाहूँगा कि बीए के कोर्स को भी आप मैप कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज को किन छोटे छोटे कोर्सेज के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। उन छोटे छोटे कोर्सेज को बीए के बच्चों को ऑफर किया जाए। बीएससी के अंदर मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है लेकिन उसको अगर केमिस्ट का एक छोटा सा जॉब प्रोफाइल के अंदर ट्रेन कराया जाए, उनको अगर किसी टेक्नीशियन के अंदर जॉब प्रोफाइल में ट्रेन किया जाए, तो उनको उन चीज़ों के साथ ट्रेन करने से क्या होगा, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की स्कोप बढ़ेगी। तो ये सारे विश्वविद्यालयों को या बाकी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को भी इस प्रकार के एफर्ट लेने चाहिए और नई शिक्षा इस तरह का कोलैबोरेशन, इस तरह का आप लोग, क्या ऐसा संभव है कि दूसरी यूनिवर्सिटी मान लो बीएससी का कोर्स कर रहा है और आप एक ऐसा कोर्स ऑफर करें जो टेक्नीशियन या उससे संबंधित कुछ हो? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, इसमें वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रारूप सरकार ने बनाया और हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको शुरू किया था 2017 में। हर यूनिवर्सिटी आज हरियाणा में, हर कॉलेज आज हरियाणा में जो जनरल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम वाले लाखों बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन साथ साथ में प्रोवाइड नहीं की जाती। मेरा ये आह्वान है और इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, हमारे मिशन के माध्यम से हम उन सारे प्रोग्राम्स को किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को इंटीग्रेट कराने में सहायक हो सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कॉलेजेस हैं वो अपने बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रोग्राम में किसी वोकेशन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो मिशन लोकल लेवल पर उनके ही कॉलेज के अंदर अपने सेंटर्स को खोल के उनके बच्चों के लिए उन कोर्सेज को इंटीग्रेशन फॉर्म में पर वो इंटीग्रेट करना कॉलेज का काम होगा, यूनिवर्सिटी का काम होगा। हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर प्रोवाइड कराने में सहायक हो सकते हैं। और इस अभी जो विश्वकर्मा विश्वविद्यालय है, इसकी एफिलिएशन सरकार ने घोषित की है। अब इस एफिलिएशन के अंतर्गत क्या होगा
हरियाणा के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम कॉलेजेस को एफिलिएट करेंगे और उन कॉलेजेस के अंदर जो ड्यूअल मॉडल ऑफ लर्निंग स्किलिंग हमने यहाँ शुरू की है वो हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करेंगे। तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एफिलिएटिंग कॉलेज होगा वो लोकल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करेगा और लोकल इंडस्ट्री के साथ उसी तरीके से प्रोग्राम ऑफर करेगा जो आज ये स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में या गुड़गांव में प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कल पूरे 22 के 22 जिलों में लोकल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स, लोकल बिजनेसेस के साथ मिलकर कॉलेजेस प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, रन करना शुरू करेंगे, तो हमारे बच्चे जो उन कॉलेजेस में उस मॉडल में पढ़ रहे होंगे वो सारे रोजगार उन्मुक्त बच्चे होंगे। और अगर वो रोजगार नहीं करना चाहें, वो अपना रोजगार यानी जॉब सीकर ना होके जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसी उद्देश्य के साथ मुझे आज लगता है ये एफिलिएशन भी स्टेट ने एक बहुत बड़ा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया कि इसको स्टेट की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाया जाए, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हरियाणवी यूथ्स के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए पड़ेगा और साथ में लोकल इंडस्ट्री को लोकल शिक्षा के साथ, लोकल वोकेशन के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रारूप बनेगा। निश्चित रूप से बड़ी चीज़ है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है हरियाणवी युवा के लिए, खासकर कि अब केवल वो जॉब सीकर ना रहे, केवल नौकरी ना ढूंढे, नौकरी दे, इस तरह की संभावनाएं बनाई जा रही हैं। सर एक और बात, ये जिस तरह से बात करें, क्योंकि लोकल लेवल पे चाहे हम फरीदाबाद, गुड़गांव इस तरह के शहरों की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्री है, लेकिन मेवात की बात करें, दादरी की बात करें, ऐसे ज़िलों में किस तरह से ये मंच बन पाएगा कि इंडस्ट्री के साथ लोकल जो एसोसिएशन हो पाए? देखिए, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज नहीं हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमें ये आदेश दिए हैं कि आप हरियाणा के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढिए जो खाली पड़ा है, जहां यूज़ नहीं हो रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूनिवर्सिटी अपने संरक्षण में लेके उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप अपने मॉडल स्किल सेंटर्स खड़े कीजिए। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्री नहीं है, हम बच्चों को उन डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग ज़रूर देंगे, लेकिन जॉब के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में लाएंगे। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो सरकार की जो बिल्डिंग्स होंगे, अभी हमने पन्नीवाला मोटा में कॉलेज को अपने संरक्षण में लिया है, जहाँ हमने मॉडल स्किल सेंटर शुरू किया है, वहाँ हॉस्टल्स खाली हैं, तो हमने बच्चों को वहाँ हॉस्टल्स में बिठाएंगे। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट से उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो उस डिस्ट्रिक्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हमें हॉस्टल्स मिलें, ताकि बच्चे जब दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ वो अपना अप्रेंटिसशिप करें और साथ में उस हॉस्टल में रहने की व्यवस्था उनकी हो जाए। तो हमें क्रॉस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को भेजने की भी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो ऐसा प्रायोजन भी ये यूनिवर्सिटी एफिलिएशन मॉडल में करने का करेगी। बड़ी चीज़ है, इस तरह की कोशिश है इसी मंच के जरिए कौशल से रोजगार तक की बात इसलिए हम कर रहे हैं, और इसलिए वीसी साहब हर हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो शंकाएं हैं रोजगार से लेकर, कौन से कोर्सेज हैं, किस तरह से उन कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये कि बड़ी बड़ी कंपनियों के एचआर हेड आपसे रूबरू होते हैं। आप अपने सवाल चाहे तो ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम के ज़रिए, चाहे फेसबुक के ज़रिए, और चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भी भेज सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। सीधे बड़े बड़े कंपनियों के जो एचआर हेड हैं उनसे आप रूबरू हो सकते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, आप में क्या कैपेबिलिटी हैं, ये सारी चीज़ है। और ये एक ऐसा मंच है जो आप युवाओं के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी ये मुहिम है और निश्चित रूप से प्रदेश के लिए कारगर साबित होगी, ये हमारा प्रयास है और लगातार हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। नमस्कार। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। The TVS Apache RTR series with race-tuned fuel injection, performance evolution, RTR revolution, racing DNA unleashed. अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी,
रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. मेरा नाम पीयूष है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। विराट कोहली का ऐड देखा था MPL का, फिर क्या ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर मैंने फैंटेसी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। MPL पे काफी इनाम जीत चुका हूँ। सोचा एक बड़ा सा टीवी ले लूं। बड़े टीवी में क्रिकेट देखने का मजा ही कुछ और है। Download now from mpl.live. खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए।